हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी का मतलब होता है सर्कुलेशन। ठीक है, जो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, जिस सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट होता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का भी मतलब यही है बेटा कि कार्डियो मीन्स हार्ट, कार्डियो मीन्स बेटा होता है हार्ट्स, और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आपका सेंटर में हार्ट है और इसमें बहुत सारे आर्टरी, वेन, कैपलरी, ये बहुत सारी जो है ब्लड वेसल्स हैं जो जो कि पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाते हैं, फिर पूरे ब्लड से बॉडी हार्ट तक लाते हैं। तो ये जो पूरे दिन या मतलब 24x7 24 घंटे ये सर्कुलेशन चलता रहता है बेटा, ये जिस सिस्टम के थ्रू चलता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ओके बेटा, जैसे कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी इसमें ब्लड वेसल्स एंड हार्ट के थ्रू जो आपकी बॉडी में ब्लड मूव करता है यानी ब्लड सर्कुलेट करता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इट ऑल्सो हेल्प डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सेल्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। इसकी हेल्प से बेटा हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल और टिश्यू तक, हमारे सेल्स एंड टिश्यू तक पहुंचता है, और वही सेल और टिश्यू जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट भी ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, यानी ब्लड हमारी बॉडी टिश्यू तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, और वही सेल और टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने का भी काम कराता है हमारा ब्लड। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे आपका एक तरीके से बॉडी टिश्यू है, यहाँ भी आपका बॉडी टिश्यू है, ये कैपलरी है। हार्ट ने इस ब्लड को क्या करा, पंप करा, और ये पूरी बॉडी टिश्यू में पहुंच जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ कर लेंगे, न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर लेंगे, और वेस्ट प्रोडक्ट फिर से वेन्स के थ्रू आपके हार्ट के दूसरे चैम्बर में भेज दिया जाएगा। अभी इसको एक एक करके हम बेटा समझाते हैं। ठीक है, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? द टर्म ऑफ एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब जो कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब ये बेटा अभी बताया ना, हार्ट, कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, कहीं भी कार्डियक वर्ड आ जाए उसका मतलब हार्ट होता है। एंड ब्लड वेसल्स, मतलब वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, यानी जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, या ब्लड वाले पाइप या नली जो भी कह लो आप, वो सारी चीज़ें। अब इसमें ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी वो आ जाती हैं? एक आर्टरी आ जाती है, वेन्स आ जाती है, और कैपलरी आ जाती है। आर्टरी से आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ जाता है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स, आपकी बॉडी में हार्ट से जो ब्लड ले जाता है पूरे ऑर्गन्स तक उसको आर्टरी बोलते हैं। वेन्स में क्या होता है, ऑर्गन से रिटर्न ब्लड आपके हार्ट तक आता है। कैपलरी में क्या होता है, टिनी वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, जो कैपलरी होती हैं वो एक टिनी वेसल्स होती हैं दैट कनेक्ट आर्टरी एंड वेन्स। ये बहुत ही पतली पतली वेन्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं आर्टरी और वेन्स को। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेटा, ये ब्लू ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है ना, ये आपकी वेन्स हैं, ये आपकी वेन है, और जो रेड कलर की हैं ये आर्टरी हैं। पर अगर इन्हें देख पा रहे हैं कि यहाँ ये बाद में बीच में एक दूसरे से मिल गई हैं, तो यहाँ छोटी छोटी कैपलरी हो गई हैं, मतलब छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो गई हैं, जिनको हम टिश्यू कैपलरी या टीनी कैपलरी बोलते हैं। ये बहुत छोटी छोटी कैपलरी में डिवाइड हो गई और दोनों आपस में मिक्स हो गई, दोनों आपस में मिक्स हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे एक्सचेंजिंग होता है, एक्सचेंजिंग मतलब न्यूट्रिएंट्स टिश्यू को चला जाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट इस पे आ जाएगा। ओके बेटा, चलो अब पढ़ लेते हैं बेटा कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो पहले हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आप ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हार्ट आपका बेटा एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती। जो लोग कहते हैं ना कि दिल टूटता है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि दिल हमारा टूटता है, क्योंकि हड्डी तो उसमें होती नहीं है। वो एक इमोशंस हैं, वो एक मतलब अब कुछ भी कह लो, तो वो सारी चीज़ें आज से ये जान लो कि दिल टूटता नहीं है। ओके बेटा, क्यों नहीं टूटता?
तो बोल देना कि भाई उसमें कोई हड्डी या कोई भी बोन्स नहीं होती। तो वो एक मस्कुलर ऑर्गन है बेटा, जो कि पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। ये लोकेटेड है बेटा मिडल ऑफ द चेस्ट, बिहाइंड द स्लाइटली टू द लेफ्ट एंड ब्रेस्ट बोन, यानी स्टेर्नम। ये सेंटर में आपकी बोन होती है बेटा, चेस्ट में बीच में जो एक बोन होती है, इसको हम स्टेर्नम बोलते हैं। स्टेर्नम के जस्ट पीछे हमारा जो हार्ट होता है ना बेटा, वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट उसका जो लोअर वाला पोर्शन होता है वो लेफ्ट साइड धंसा होता है, हमारा लेफ्ट साइड धंसा होता है। तो देखो आप, ये हार्ट है, ये हार्ट हमारा सेंटर में प्रेजेंट है, बट इसका जो लोअर वाला हार्ट का पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड आपका धंसा होता है, ठीक है बेटा। यानी स्टेर्नम के पीछे, बिहाइंड द स्टेर्नम, जो आपका चेस्ट है वहां पे प्रेजेंट होता है बेटा। इसका जो लाइक वेट होता है वो 300 to 450 होता है। और जो क्लींस्ड फिस्ट, मतलब इसका साइज कैसा होता है बेटा, जो क्लींस बंद मुट्ठी के कितना होता है, जैसे ये बंद हमने मुट्ठी कर ली ना, इतना जो है इसका जो है साइज होता है। ओके बेटा। अब ह्यूमन हार्ट में बेटा 4 चैम्बर होते हैं, क्योंकि ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं बच्चों। अपर चैम्बर में जो अपर 2 चैम्बर होते हैं वो एट्रिया कहलाते हैं। जो 2 लोअर चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एक ये देखो, एक ये अपर चैम्बर है, एक ये अपर चैम्बर है। तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब 2 लोअर चैम्बर हैं, 2 अपर चैम्बर है बेटा। और इन दोनों चैम्बर्स को जो सेपरेट करता है उसको हम सेप्टम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेप्टम बोलते हैं। उस वॉल को जो इस वेंट्रिकल्स को और एट्रियम को दोनों को सेपरेट करते हैं कि दोनों का ब्लड एक दूसरे से मिक्स ना हो, उसको हम सेप्टम बोलते हैं। और इनक्लोज्ड इन अ पेरिकार्डियल सैक, जो हार्ट होता है बेटा वो जिससे एक इनक्लोज्ड होता है लेवरिंग, वो जो कवरिंग लेयर होती है चारों तरफ से, उसको हम पेरिकार्डियल सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिकार्डियल सैक। तो समझ में आया ना? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर साइड होते हैं, 2 लोअर साइड होते हैं। ऊपर वाले साइड को एट्रिया बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब एट्रिया पढ़ लेते हैं। द राइट एट्रियम receives oxygen poor blood and from body through the superior vena cava and inferior vena cava veins. Then left atrium receive oxygenated rich blood from the lungs. मैं इसमें बता देता हूँ बेटा आपको। देखो ये जो राइट एट्रियम है इसमें हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है बेटा कि जो हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया और जो वेस्ट ब्लड आया है, जो निचले बॉडी से आया है वो इंफीरियर वेना कावा से आया है। जो ऊपर बॉडी से आया, जो बॉडी के ऊपर साइड से ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको सुपीरियर वेना कावा बोल दिया। मतलब सुपीरियर वेना कावा से ऊपर साइड से ब्लड आ रहा है और नीचे साइड से इंफीरियर वेना कावा में आ रहा। और ये कहाँ पे सारा ब्लड आ रहा है? राइट एट्रियम में। कहाँ पे आ रहा है बच्चों? राइट एट्रियम में। ठीक है। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें लंग्स से आता है। ये ऊपर आपका लंग्स होता है, यहाँ पे लंग्स आप जानते हो सांस तो लेते हो, तो लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स से आता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। समझ गया ना बेटा? यानी राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपकी बॉडी से और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपके लंग्स से। कहाँ से आता है बच्चों? लंग्स से। चलो आप इतना समझ में आया ना? यानी लेफ्ट जो एट्रियम होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड रिसीव करता है और जो राइट एट्रियम होता है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है आपकी बॉडी से। इतना समझ में आया ना बच्चों? चलो वेंट्रिकल्स देख लेते हैं। जो राइट वेंट्रिकल होता है पंप ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड थ्रू द एओर्टिक वॉल्व। मैं बता देता हूं बच्चों, बेसिक सा मतलब है इसका। एक सेकेंड। राइट एट्रियम
एट्रियम के बारे में पढ़ लिया, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बारे में पढ़ लिया। अब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में पढ़ते हैं बेटा। जो अब देखो ये राइट एट्रियम में जो ब्लड आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आपके वेंट्रिकल्स में चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल जब ब्लड फ्लो करेगा तो ये इस वॉल्व के थ्रू यानी पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ये आपके लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा बेटा, आपके लंग्स में चला जाएगा। ओके बच्चों, एक सेकेंड देखो, द राइट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व, यानी जो पल्मोनरी वॉल्व है ये आपका ब्लड चला जाएगा कहाँ पे, लंग्स में चला जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो ये फिर से ऑक्सीजन लंग्स भाई साहब के पास लेने चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। ठीक है, समझ गए ना। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बेटा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये एओर्टिक वॉल्व के थ्रू, ये एओर्टिक वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में चला जाएगा, आपकी बॉडी में यानी बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स तक चला जाएगा। ठीक है, ब्लड ये क्यों चला जाएगा, क्योंकि इस ब्लड में ऑक्सीजन है और हमारी बॉडी को क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये एओर्टिक वॉल्व के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में ये ब्लड चला जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है। क्योंकि लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया था, लेफ्ट एट्रियम में आया था ऑक्सीजन रिच ब्लड, कहाँ से आया था, आपके लंग्स से, फिर वो आ गया आपके वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से ब्लड आपका चला गया पूरी बॉडी में बेटा, कहाँ पे चला गया, आपकी पूरी बॉडी में। इतना समझ में आना आपको। ये देखो, ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका जो है राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब इस राइट एट्रियम में ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आपका राइट वेंट्रिकल में चला गया और राइट वेंट्रिकल से आपके ब्लड वो लंग्स में चला गया। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में लंग्स से वही ब्लड आया और ऑक्सीजनेटेड होके उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया और वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके पूरी बॉडी में चला जाएगा, फिर बॉडी से आपका वेन्स के थ्रू आएगा ब्लड। आगे देख लेते हैं बेटा। चलो एक बार हम हार्ट के जो है वॉल्व के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने अभी वॉल्व बताया था, पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व क्या होता है मैं बता दूं। देखो, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है द बेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे जो एक चीज है, ये जो चैम्बर सेपरेट है ना, यहाँ पे एक वॉल्व है बेटा, जो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा ना, तो एक वॉल्व के थ्रू आता है, एक वॉल्व के थ्रू आता है, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ऐसे रहते हैं, ऊपर से ब्लड आएगा और जैसे नीचे से ब्लड जो है ऐसे जब पंप होगा बेटा, तो ये नीचे की तरफ से ऐसे क्लोज हो जाएगा। अब इससे ब्लड ऊपर नहीं जा सकता, बट ऊपर से ब्लड आ सकता, ऊपर से ब्लड आएगा तो ये ऐसे खुल जाएगा और जैसे नीचे से ब्लड जाना होगा या पंप होगा हार्ट, तो ये फिर ऐसे लॉक हो जाएगा। अब इस वेंट्रिकल का ब्लड एट्रियम में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल्व ने क्या कर दिया बच्चों, लॉक कर दिया। ठीक है, और ये पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू बेटा आपका लंग्स में चला जाएगा ब्लड। फिर दूसरा यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, इसको बाइकस्पिड भी बोलते हैं बच्चों, इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, जो कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। ओके बेटा, और ये फिर एओर्टिक के थ्रू, एओर्टा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में चला जाता है। तो वही बताया, पल्मोनरी वॉल्व लोकेटेड विदिन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, मिट्रल वॉल्व लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये देखो आप, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो उसके बीच में जो पाया जाता है उसको मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। एओर्टिक वॉल्व लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा, मतलब जो एओर्टिक वॉल्व है बेटा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है और उससे ब्लड आपकी पूरी बॉडी में पहुंचता है। ओके बच्चों, चलो सेप्टम बता देता हूँ। मैंने अभी बताया था कि जो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इसमें एक ये सेपरेशंस लगा हुआ है ना बेटा, ये एक सेपरेशन लगा हुआ है ना, एक ये सेपरेट कर रहा पार्ट, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको सेप्टम बोलते हैं। तो जो दोनों एट्रिया को सेपरेट करता, अलग अलग करता, उसको एट्रियल सेप्टम, और जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है उसको वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं बेटा। ओके बच्चों, ये इसलिए होता है
है कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ऑक्सीजन वाले ब्लड से मिक्स ना हो जाए, नहीं फिर तो कोई सेपरेशन का मतलब ही नहीं, फिर तो आपस में मिक्स हो जाया करेगा। ओके बच्चों। हार्ट में बेटा 3 लेयर होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। जो एंडोकार्डियम होती है बेटा वो इनर मोस्ट लेयर होती है, यानी हार्ट के अंदर साइड जो लेयर होती है उसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो आपकी जो है वॉल्व वगैरह सारी प्रेजेंट होती हैं वो अंदर साइड। मायोकार्डियम आपकी मिडल होती है, जो कि सबसे ज़्यादा थिकेस्ट लेयर होती है, कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट पंपिंग एक्शन, यानी ये आपके कार्डियक मसल्स टिश्यू का जो है बना होता है। मसल आपको टिश्यू चैप्टर में मैंने सारी चीज़ें बेटा पढ़ा रखी है, ठीक है, तो आप टिश्यू चैप्टर पढ़ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो मायोकार्डियम एक सबसे थिकेस्ट लेयर है हार्ट की, और ये जो ब्लड जो हार्ट आपका पंप होता है उस एक्शन को करता है एक तरीके से, मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, हार्ट पंप के लिए। एपिकार्डियम भैया हार्ट पंप नहीं करेगा तो आपकी बॉडी में ब्लड जाएगा नहीं। ओके बच्चों, एपिकार्डियम द आउटर मोस्ट लेयर ऑल्सो नोन एज द विस्लर पेरिकार्डियम and the protective layer help the anchor of heart to the surroundings tissue। ये मतलब कि जो आपका एपिकार्डियम लेयर है बेटा ये आपकी बॉडी की आपके हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि आपके हार्ट को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, यानी एक सहारा मिलता है उससे, चारों तरफ से एक सहारा मिलता है। ओके बेटा, इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट, ये आपके देखो हार्ट है, हार्ट का हमने छोटा सा टुकड़ा काटा और उसमें देखा कि ये इनर मोस्ट लेयर है जिसको एंडोकार्डियम बोल दिए, ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर है यानी मायोकार्डियम, ये ऊपर वाली लेयर है आपको एपिकार्डियम जिसको आउटर मोस्ट लेयर भी या प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। ओके बच्चों, अब हार्ट का फंक्शन तो मैंने बता ही दिया बेटा, अभी चलो फिर से बता देता हूँ। इट हार्ट्स प्राइमरी फंक्शंस इंक्लूड पंपिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन। आपका हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, और जैसे ही ब्लड को पंप करेगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर जगह पहुंचेगा, यानी इसको हम किसके थ्रू बेटा? सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। और ऑक्सीजन पुअर ब्लड लंग्स तक पहुंचेगा फॉर ऑक्सीजनेशन, मतलब एक ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी बॉडी में पहुंच गया, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया वो आपके लंग्स में पहुंच जाएगा, किसके लिए? फॉर ऑक्सीजनेशन, मतलब उसमें फिर से लंग्स क्या कर देगा भैया? लंग्स भाई साहब कहेंगे आप ले लो भाई साहब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फिर वो आके हमारे हार्ट से फिर बॉडी में चला जाएगा, फिर बॉडी में उधर आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपके हार्ट से और लंग्स की तरफ जाएगा, यानी द हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड देन पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द बॉडी। मतलब जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वो ब्लड जो लंग्स तक पहुंचा है वो फिर हार्ट में आएगा और हार्ट से फिर हमारी बॉडी तक पहुंच जाएगा। फिर बॉडी में जब हमारी सेल्स उसको यूज कर लेंगी, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेंगी, तो वेस्ट ब्लड डालेंगी यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगी, तो फिर वो घूम के हार्ट में पहुंचेगा, ठीक है, यानी राइट एट्रियम में, और फिर राइट वेंट्रिकल से होते हुए फिर आपके लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर ऑक्सीजन उसमें डल जाएगा, फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड आपकी बॉडी में आ जाएगा हार्ट के थ्रू। ओके बेटा, चलो समझ में आना बच्चों। दूसरा क्या काम करता है? रेगुलेशन ब्लड प्रेशर, फोर्स ऑफ द ब्लड पुशिंग अगेंस्ट वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर हमने एक टॉपिक पढ़ा रखा, बहुत अच्छे से कवर कर रखा है बेटा, उसको आप पढ़ लेना। यानी जो ब्लड फोर्स लगाता है वॉल में उसको भी मेंटेन करता है, ठीक है बेटा। रेगुलेटिंग ऑफ ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। मतलब अब जैसे हार्ट, अब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, फिर अगर आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं तो हार्ट रेट कम हो जाएगी। तो मतलब एक तरीके से ब्लड फ्लो को भी मेंटेन रखता है आपका हार्ट खुद से, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट का भी रेगुलेशन करता है कि जो बीपीएम होता है यानी बीट पर मिनट, यानी आपके जो है 1 मिनट में समथिंग 72 टाइम्स होते हैं, जो है मतलब इतनी बार धड़कता है 1 मिनट में
आपका हार्ट, तो ये अपने आप भी उसको भी मेंटेन रखता है। ओके बेटा, कहीं ज़्यादा धड़कने लगा, कहीं ज़्यादा बीट करने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मैंने जैसे ही बताया था, ये राइट एट्रियम है, एक चैम्बर से शुरू करते हैं। यहाँ पे ब्लड आया है आपकी बॉडी से, पूरी बॉडी से कैसा ब्लड आया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है या कम है, ठीक है, वेस्ट ब्लड आया है, वो आपके राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में चला जाएगा। अब लंग्स में क्या होगा बेटा? इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड O2 यानी ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब ये आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से चला जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी जो है पंप होगा, तब एयोर्टा के थ्रू, एयोर्टा वॉल्व के थ्रू और एयोर्टा के थ्रू, इसके थ्रू ये आपकी पूरी बॉडी में यानी रेस्ट ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में मतलब जो बॉडी टिश्यू हैं इसमें से ऑक्सीजन यूज कर लेंगे, और फिर से यही ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो गया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा ना, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ब्लड फिर से आपके राइट एट्रियम में चला गया, यानी ये राइट एट्रियम। तो यही चलता रहता, ये कार्डियक साइकिल बेटा चलता रहता। ओके बच्चों, चलो अब हम ब्लड वीसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हार्ट के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ब्लड वीसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ब्लड वीसल्स में आपकी आर्टरीज, वेन, कैपलरी आते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रेड कलर वाली है वो आर्टरी है बेटा, जो ब्लू कलर वाली हैं वो वेन्स हैं। आप बॉडी में भी आपको बाहर से दिखती रहती होंगी कि ऐसे ब्लूइश कलर की जो है वेन दिखती होंगी या ब्लड वीसल से दिखती हैं, वो आपकी वेन होती हैं जिससे ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए निकालते हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखते हैं कोई नर्व्स चेक करते हैं, जिस वो ऐसे बीट करती रहती है, टुप टुप ऐसे टप टप करके दो आवाज़ आती रहती है ना उसमें यहाँ पे अगर जो डॉक्टर चेक करते हैं वो आपके आर्टरी को चेक करते हैं, और ये बॉडी से थोड़ा डीप होती है, बॉडी के ऊपर नहीं होती, जैसे हमारी वेन्स दिखती रहती है ना आपके चार बॉडी के ऊपर भी। ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स आर्टरी होती हैं, वेन, कैपलरी। जो आर्टरी होती हैं बेटा वो रेड कलर वाली होती हैं, जो वेन्स होती हैं वो आपके ब्लू कलर वाली होती हैं, और इनका आपस में कनेक्शन होता है। ये आपस में छोटी छोटी कैपलरी में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको कैपलरी बोलते हैं। छोटी छोटी टीनी वीसल्स में डिवाइड हो जाते हैं और आपस में जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, जिनको हम कैपलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैपलरी बोलते हैं। चलो इनको एक एक करके अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। आर्टरी आपका क्या करता है? आर्टरी आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड सप्लाई टू द होल ब्लड। यानी आपकी बॉडी में जो आर्टरी होता है हार्ट से, ये रेड कलर वाली आर्टरी है ना बेटा, ये हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को जो है पहुंचाती हैं। कैसे ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। दे जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एक्सेप्शन है इसमें, एक एक्सेप्शन है बेटा, जो पल्मोनरी आर्टरी है। एक आर्टरी ऐसी है जो पल्मोनरी आर्टरी है बेटा, वो यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो आपके जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। कहाँ पे? लंग्स में। देखना बेटा मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स की तरफ ले जाएगा। ठीक है, कहाँ पे ले जाएगा बेटा? लंग्स तक ले जाएगा। तो यही एक एक्सेप्शन है, समझ गए ना आप लोग? मतलब सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं पूरी बॉडी में, बट एक आर्टरी ऐसी है जो आपके हार्ट से ऐसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जाती है। यही एक्सेप्शन है। ओके बेटा, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। ठीक है, नैरो ल्यूमन होता है, इसका जो ल्यूमन होता है मतलब इसके अंदर का जो होल होता है बेटा वो नैरो होता है, बहुत पतला होता है, जिससे बहुत ये जो ब्लड कम होल्ड करता है। ठीक है, क्योंकि भैया इसका होल अगर पतला है, ठीक है, इसका ल्यूमेन पतला है तो ब्लड कम ही कैरी करेगा ना। ओके बच्चों, चलो इसमें 3 लेयर होती हैं आपके आर्टरी में, 3 लेयर होती हैं बेटा, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना भी बोलते हैं उसको। ट्यूनिका मीडिया जो मिडल लेयर है बच्चों वो ट्यूनिका मीडिया है। जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है बच्चों वो ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका जो है इंटीमा है। ओके बेटा, चलो
अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हार्ट ने ब्लड को पंप किया एओर्टा आर्टरी के थ्रू, ये एओर्टा आर्टरी है, ठीक है। ये एओर्टा आर्टरी के थ्रू आपके जो है लार्ज, मतलब एक तरीके से ये लार्ज आर्टरी है, फिर छोटी छोटी आर्टरी में डिवाइड होगा, फिर और छोटी छोटी आर्टरी में छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो जाएगा, जिसको आर्टीरियोल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? आर्टीरियोल बोलते हैं। और बाद में ये वेन्स के साथ जो है मिल जाएगा, जिसको कैपलरी बोलते हैं। इसको हम कैपलरी बोलते हैं। ओके बेटा, चलो, मतलब इसकी सबसे जो आर्टरी की सबसे जो लार्जेस्ट वो होगी उसको हम एओर्टा आर्टरी बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। जो आर्टीरियोल होता है वो वही एओर्टा आर्टरी सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो जाता है, तो उनको हम आर्टीरियोल बोलते हैं। दीज आर स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ आर्टरी, मतलब आर्टरी का जो है स्मॉलर ब्रांचेस है। देखो ना यहाँ पे ये मोटी लेयर है, ये थोड़ा सा जो है लार्जेस्ट आर्टरी है। अब यही छोटे छोटे उसमें डिवाइड हो गया तो वो तुम्हारे स्मॉलर आर्टीरियोल हो गए। ओके बेटा, वेन्स का पढ़ लेते हैं। वेन्स आपकी बॉडी में, जैसे मैंने बताया कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वेन आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। आपकी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लू ब्लू कलर की जो वेन दिख रही हैं आपके हार्ट तक आती हैं, ठीक है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, यहां पे जो पल्मोनरी वेन है बेटा, यहां पे जो आपकी पल्मोनरी वेन है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने बताया ना कि वेन का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। बट जो आपकी पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहां से? मैंने बताया था लंग्स से। लंग्स है ना बेटा, लंग्स से जो ये आपका हार्ट है, लाइक ये आपका हार्ट है, ठीक है बेटा, ऐसी हार्ट मान लो, ठीक है। हार्ट से जो ब्लड वेसल्स जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और ये एक्सेप्शन था, मतलब ये कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से ले जाएगी, क्योंकि लंग्स इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और इसको हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं, इसको पल्मोनरी वेन, और ये पल्मोनरी आर्टरी। तो यही एक्सेप्शन है। फिर ये बॉडी में आर्टरी के थ्रू जाएगा, और ये बॉडी से ब्लड आ रहा है आपके वेन्स के थ्रू, ठीक है बेटा, यही एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन्स आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, नहीं बाकी पूरी बॉडी जो है आपका जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू बैक टू द हार्ट, मतलब आपकी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक लाती है कहां तक? आपके हार्ट तक। ओके बेटा, बट इसमें एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी वेन है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लंग्स से लेके आपके हार्ट तक, ठीक है बेटा। देयर वॉल थिन कंपेयर्ड आर्टरी वॉल वाइड ल्यूमन, इसका बेटा वाइड ल्यूमन होता है, इसका जो ल्यूमन होता है वो चौड़ा होता है, जिससे कि ये आपका ब्लड ज़्यादा होल्ड करता है, ऐसी इसमें जो है ज़्यादा ब्लड रहता, और इसका प्रेशर लो होता है। ब्लड प्रेशर आपके आर्टरी का हाई होता है, बट आपके वेन का ब्लड प्रेशर लो होता है। इसकी जो लार्ज वेन है उसको वेना कावा बोलते हैं, और जो इसकी पतली जो थिन लेयर जो वो होती हैं जो है दीज आर स्मॉलर सब ब्रांचेस ऑफ वेन, जो वेन की सब ब्रांचेस हैं, जो पतली पतली ब्रांचेस हैं उनको वेन्यूल्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मोटी मोटी वेन है, फिर ये आके पतली पतली वेन्स में डिवाइड हो गया ना, तो इनको हम वेन्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको वेन्यूल्स बोलते हैं। और ये मोटी वेन्स को हम वेना कावा बोलते हैं। मैंने बताया था ना, ऊपर से आ रहा जो हार्ट की तरफ वो सुपीरियर वेना कावा, नीचे की तरफ से जो हार्ट में आ रहा उसको इन्फीरियर वेना कावा। ओके बच्चों, चलो अब हम कैपलरी देख लेते हैं बेटा। ये आर्टरी है रेड कलर की, ये आपकी वेन है, आगे चल के बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो गई आपस में, इधर से भी इधर से भी, और ये इन्हीं को हम टिश्यू जो है इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं बेटा? कैपलरी। अब इन कैपलरी का काम क्या है? यहाँ पे बेटा टिश्यू सेल्स होते हैं, आपकी बॉडी की सेल्स होती है, क्योंकि पूरी बॉडी में कैपलरी प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी में कैपलरी प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी सेल्स हैं, ये आपके बॉडी सेल्स हैं। अब ये बॉडी सेल्स क्या करेंगे बच्चों? ये बॉडी सेल्स क्या करेंगे? इसमें देखो, आर्टरी से आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आया, आर्टरी से आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आया बच्चों, ये आपके सेल्स हैं। लाइक चलो, ऑक्सीजन रिच ब्लड आया,
अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके ये सेल्स हैं जो ये यूज कर लेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिर से इसी आर्ट जो कैपलरी है ना इसी में फिर छोड़ देंगे। तो इधर इस डायरेक्शन से आपका ब्लड आया O2 रिच ब्लड, इस डायरेक्शन से बेटा आपका O2 रिच ब्लड आया, और जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स भी है वो आपके कैपलरी में डल गया। कैपलरी में ये पूरी बॉडी में कैपलरी प्रेजेंट होती है, कहीं भी आप कट करते हो तो ब्लड निकलता है ना, तो आपके कैपलरी से ही निकलता। कैपलरी हर एक बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। ओके बेटा, तो कैपलरी क्या करेगा, कैपलरी इस ऑक्सीजन रिच वाले ब्लड को ऑक्सीजन यूज कर लेगा अपने काम के लिए, ठीक है, और फिर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें कैपलरी में डाल देगा, और वो कैपलरी फिर आपके आगे जाके वेन्स में मिल जाएगा, ठीक है, वेन्यूल्स के थ्रू आपके वेन में मिल जाएगा, और ये वेन आपके हार्ट को दे देगा ब्लड। कहाँ पे दे देगा बच्चों, हार्ट को दे देगा। ओके बेटा, समझ में आना, यानी एक्सचेंज ऑफ साइड है, एक्सचेंज ऑफ साइड है, यहाँ पे टिश्यू सेल्स हैं, यहीं पे कैपलरी ही एक्सचेंज करती है कि भाई आप खाना पानी ले लो, यानी ऑक्सीजन भी ले लो, न्यूट्रिएंट्स भी ले लो, और वेस्ट प्रोडक्ट सेल से बोलेगा कि जो आप वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमें दे दो, आप हम उसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ओके बेटा, इतना समझ में आना। एक्सट्रीमली नैरो ल्यूमेन होता, बहुत ही नैरो ल्यूमेन होता है, मतलब ये आपको ऐसे दिख रहा है बट ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं कि हमें आंखों से भी नहीं दिखती, इतनी पतली होती हैं। ओके बेटा, चलो फंक्शन देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी एक तरीके से आपकी बॉडी में जो है ये फंक्शन जो ब्लड वी सेल्स का है वो देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है बेटा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालने का काम करता है कैपलरी, वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालने का काम करता है। एक्सचेंज मटेरियल्स, मतलब मैंने बताया था ना कि कैपलरी में ही यही मटेरियल एक्सचेंज होता है, वेन्स में नहीं होता, यहीं पे होता है। जो ये आपकी कैपलरी हैं, यहीं के बीच बीच में सेल्स बहुत सारी होती हैं, और यहीं पे एक्सचेंज होता है, ठीक है, मटेरियल्स मतलब ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सचेंज होता है। ओके बेटा, ठीक है। लोकेशन क्या है, कैपलरी आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में, इंक्लूडिंग द लंग्स, किडनी, लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन, ब्रेन, पूरी बॉडी में आपकी कैपलरी प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द बॉडी, मतलब कैपलरी जो होती है बेटा वो आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ओके बच्चों, थैंक्स एवरीवन, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें बेटा, बहुत इजी लैंग्वेज में है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बेटा, जय हिंद।